उस्मान साहब, मैं चंगेज खान और कोक टेंगरी की कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यकीन कीजिए, मेरा वाहिद मकसद सिर्फ सोना था। मेरी हालत पर रहम खाएं, माफ कर दे मुझे। मैं आबाओ अजदाद की कसम खाता हूं, मैं यहां कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अब यहां कुत्ते की तरह खड़े हो। जब भी कुछ कहने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे मुंह से गंदगी बहती है। कुत्ते की दुम जब जाल में अटक जाए तो वो जोर जोर से भौंकने लगता है। तुम भी अब इस पिंजरे में फंस गए हो। लेकिन तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, अब से तुम्हारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। सुना है कि मंगोलों को आपने अपने सिपाही बनाए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये खूबसूरत मौका आप भी मुझे दें, जैसे उन पे भरोसा करके आपने अपने साथ शामिल किया। मैं चाहता हूं कि आप भी मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। फिरौन का पता है तुम्हें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाने वाला। जब उसे गर्क होने का इदराक हो गया तो उसने कहा मैं ईमान ले आया, मगर उसका ईमान सच्चा नहीं था। वैसे तुम्हारा हाल भी फिरौन जैसा है, और इसी बिना पर हरगिज रहम की उम्मीद मत रखना मुझसे। मेरे हाथ लगते ही तुम अपनी हार मान चुके हो। यह जरूरी है कि हमारे साथ खड़े होने वालों की तलवार ईमान के नूर से चमके। अंदर आने की इजाजत है हुजूर। बादकिन साहब मेरे साथ हैं। आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब का भतीजा आक तैमूर आया है। खबर लाया है आपके लिए। आक तैमूर, मेरे बेटे का कातिल? तुमने मेरे बेटे की जान ली। कत्ल कर दो इसे। मैंने कत्ल नहीं किया है। आपका बेटा जिंदा है। उस्मान साहब की तरफ से खबर लेकर आया हूं। मैं यहां एलची के तौर पर आया हूं। अब मेरी जान आपके पास अमानत है। मेरा एलची कहाँ है आक तैमूर? अगर मेरा बेटा जिंदा है तो कहाँ है? थके हारे होने की वजह से उस्मान साहब उसकी ज़ियाफत कर रहे हैं। वो और जनाब आएंगे। उस्मान ने अगर कोई और गलती की तो याद रखना, मेरे एलची को कोई तकलीफ पहुंची। बता चुका हूं, आपका एलची मेहमान है अली साहब। अच्छी ज़ियाफत की जा रही है।
और उम्मीद है कि आप भी अच्छे से ज़ियाफत करेंगे हमारी। अली साहब, आपके बेटे मुस्तफा ने फिर से बेअदबी की है। आग तैमूर ने उसे उसकी हद याद दिला दी। लेकिन आप फिक्र न करें, वो जिंदा है। बेअदबी का इर्तिकाब करने पर मैंने तुम्हें हद्दे अदब याद नहीं दिलाई। अब खामोश हो जाओ, एलची को बोलने दो। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? वो कल तुर्गुत साहब को आपके पास लेकर खुद आएंगे और आपका बेटा भी सही सलामत वहां पर होगा। और जो भी हो उस्मान साहब, इंसाफ करेंगे। काई कबीला अपने आबाओ अजदाद से जरा बराबर भी सैराब नहीं हुआ, मुझे ये लगता है। लेकिन वाज़ेह है कि उस्मान ने रास्ते पर लौटना शुरू कर दिया है। काई कबीला कल भी इंसाफ के साथ खड़ा था और आज भी। काई कबीला बिल्कुल नहीं बदला अली साहब, लेकिन अपनी मसलहत के वक्त आपका हकीकत से अंधा हो जाना ये मौजू बहस है। बेफिक्र रहें, काई कबीले का इंसाफ तमाम नाबीना आंखों को भी न कर देगा। हमारे मेहमान को उनका कमरा दिखाओ। सल्बी को इसी ने कत्ल किया है क्या उस्मान साहब? बिल्कुल। इस कुत्ते की जान लेने के तुम ज्यादा हकदार हो। तुमने मेरी सल्वी को मुझसे छीना। माफ कर दो, रहम करो। कोई रहम नहीं है। तुमने मेरी सल्वी को मुझसे छीना। मैंने तुम्हारी गर्दन काट दी। मैं मुस्तफा को लेने आया हूं। ये तुम्हारी ज़ियाफत का इख्तिताम है शहजादे। तुर्गुत, अगर इसी तरह से तजलील करते रहे तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुर्गुत साहब, आपने भी हमारे साथ चलना है। अली साहब के हवाले करेंगे आपको। ये उस्मान साहब का हुक्म है। हाँ, क्या हुआ तुर्गुत साहब? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो मैं चाहता था वही हुआ। यकीनन तुम्हारा सरदार भी समझ गया है कि तुम कितने घटिया आदमी हो। जरा सोचो उस वक्त का कि यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारा क्या हशर करूंगा। जो काम मैंने किया ही नहीं कोनूर,
उसके लिए मैं खुद को किसी के हवाले क्यों करूं, खुसूसन इस लड़के के इल्जाम की वजह से। लेकिन उस्मान साहब का हुक्म मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ, तो तुम्हारी औकात है भी क्या तुर्गुत? उस्मान साहब कहते हैं आ जाओ तो आ जाते हो, चले जाओ तो चले जाते हो। हाँ, जब हकीकत जाहिर होगी उस दिन तुम्हें अपने किए का एहसास जरूर होगा। ज्यादा नसीहतें मत करो तुर्गुत, ऐसा जानते क्या हो तुम? हाँ, मासूमों का खून बहाना, गद्दार, कातिल। हाँ। तुर्गुत साहब, उस्मान साहब आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। तुलुए आफताब के वक्त हम दोनों आएंगे गुनूर, हम दोनों साथ। बताओ जरा, बारगन साहब की तरफ से क्या खबर लाए हो? उस्मान तुर्गुत को हवाले करेगा। काई कबीला और चौबान कबीला तुर्गुत की वजह से आपस में लड़ने वाले थे। उस्मान ने यह मौका भी हमसे ले लिया और अपनी साख बर्बाद करने के बदले में अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को हवाले कर दिया और हमारा खेल बिगाड़ दिया। तुर्गुत को हवाले करने के बाद वो यानी शहर पर धावा बोलेगा। उस्मान, उस्मान, उस्मान। अगर उस्मान ने तुर्गुत को हवाले कर दिया तो सरदारान उस पर भरोसा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि वो उन्हें पहली फुर्सत में छोड़ देगा और वो इन शराइत के साथ भी जंग चाहता है। आ जाए। हाँ, उसका जंग का क्या मंसूबा है? सिपाहियों की क्या हालत है? उस्मान और उसके सिपाही अकबिक की तरफ जा रहे हैं। बारगन साहब चाल के लिए मुनासिब जगह का तायीन करेंगे। उनके लिए वहां अच्छी तरह से जाल बिछाया जाए। बाकी सरदारान भी पीछे आ रहे हैं। उस्मान की मौत के बाद उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। बेहतरीन, तो फिर तैयार हो जाओ। मैं उसके लिए बहुत बड़ा जाल बिछाऊंगा। उस्मान समझ रहा है कि वो अपनी जमीन वसी करने आ रहा है, लेकिन मैं उसे जला दूंगा और उसकी राख इसी जमीन में मिला दूंगा जिसे वो लेने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, बारगन साहब का कहना है कि यह रुमानूस के लिए आखिरी मौका है। अगर इस बार वो उस्मान को कत्ल ना कर सका तो मैं रुमानूस को कत्ल कर दूंगा। तो फिर अपने सरदार को बता दो, अकबिक उस्मान की कब्र बनेगा। खुदा बेहतर करे जांबाज। शुक्र है खुदा, शुक्र है। मैंने बारकन के आदमी का ताक़ुब किया और वो मुझे यहाँ ले आया। कमजोर इंसान, ये वाज़ेह है रोमानोस को हसामुद्दीन खबर जरूर पहुंचाएगा। क्या कह रहे हो दाऊद उस्ताद? क्योंकि रोमानस यही था और वो क़यादत करेगा लश्कर की। वो कमजोर इंसान, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। इस नेक से तबीबा और खवातीन राहिब भी आ रहे हैं।
मुझे ये खबर अभी जाकर उस्मान साहब तक जरूर पहुंचानी होगी। आप सलामत रहें, लेकिन मैं उस हसामुद्दीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो जहर कुताए, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। आप लोग मेरे हक में दुआ करें। हम सब ने जंग के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला हुआ है। अल्लाह आपसे राजी हो। हम सबको जिहाद मुबारक हो। अब मुझे जाना चाहिए। जाओ, जल्दी करो, शाबाश। तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? सल्वी की मौत वो आग है जो सारी उम्र मेरे दिल को जलाए रखेगी। लेकिन अगर मेरी प्यारी की सांसें रुक गई हैं, तो वो कुत्ता भी सांस नहीं ले रहा। राहत महसूस होती है उस्मान साहब। लेकिन मैं वो नहीं ले पाया जो मैं चाहता हूं बारकन। मेरे ताबे सरदारों में एक गद्दार भी छुपा हुआ है, और जिये का भी मुआवन है। जब ये सूरत हाल है तो फिर उस कुत्ते को कत्ल क्यों किया? हम उसका मुंह खुलवाकर उसका सर कुचल देते जनाब। मुझे ठंडा करने के लिए अपने कबीले को आंख में झोंक रहे हैं। मुझे इसकी वजह नहीं मिली कोई। हो सकता है उस कुत्ते की मौत ने मुझे काफी मालूमात फराहम कर दी हो। तो फिर ठीक है, जब आप उसे जानते ही हैं तो उसे जल्द से जल्द सजा सुना दें, ताकि काई कबीला और गुजेल बेओलो कबीला इस तरह का दर्द ना झेले। लेकिन बताइए उस्मान साहब, क्या उसका सल्वी की मौत से कोई ताल्लुक है? सिर्फ वही है? पूछ लूंगा मैं, पूछ लूंगा हर चीज में। इसकी फिक्र मत कीजिए। वो कुत्ता अगर मर भी गया है तो किसी दूसरे को मुंह खोलना पड़ेगा। कौन बताएगा गद्दार के बारे में? रोमानोस और उसके आदमी काम करते हैं उसी शख्स के साथ। दोनों में से एक तो मर चुका है, अब रोमानोस मुंह खोलेगा। और वैसे बाहर के वो दुश्मन और अंदर के गद्दार फतह से मुझे हरगिज नहीं रोक पाएंगे बारकन साहब। यानी शहर छीन कर उनसे लेंगे। बेहतर जनाब। वालिदा, मेरा भाई कब आएगा? अभी तो बहुत वक्त है अलाउद्दीन, छोटा है बहुत। तुम्हें ये ख्याल कहाँ से आ गया? क्या हुआ? ऐसी भी क्या जल्दी है? अपने भाई से मिलने का शौक है मुझे। जल्द मिलूंगा अपने भाई से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे अलाउद्दीन, इंशाल्लाह। हमारे ताया जान भी तो बाबा बनने वाले थे ना। मुझे दुख हो रहा है, लेकिन वो भी तो हमारा भाई होगा ना। मैं उसे ताया जान की बहादुरी की किस्से सुनाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। ये इम्तिहान है अलाउद्दीन। नाना ने कभी बताया होगा तुम्हें, हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ होता है। बड़े दिल वाले हो मेरे छोटे बेटे। हाँ, तो बताओ जरा, मशकें कैसी जा रही हैं? क्या अपनी वालिदा का मुकाबला कर सकता है मेरा बेटा? अभी मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि आपके खिलाफ तलवार खींच सकूं वालिदा। अपनी हद जानता हूँ।
आइए उस्मान। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मेरे बेटे। ओह, इधर आ जाओ जरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा ज़हीन अलाउद्दीन बेटा, ये कैसे जानता है बताओ जरा कि बाला खातून के खिलाफ तलवार उठाना बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें शक नहीं, उनकी तो आंखें ही तलवार से कहीं ज्यादा तेज हैं बेटा। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। नहीं तो जब मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरता हूं और उनकी आंखों में देखता हूं तो थकावट बाकी नहीं रहती मुझमें। अलाउद्दीन, तुम्हारा एक और भाई आने वाला है। बिल्कुल बाबा, मुझे इंतजार है बहुत। वक्त जल्दी से नहीं गुजर रहा बिल्कुल भी। हाँ, मैं भी ऐसा ही कहता हूं, वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा। हर बेटा दिल में दाखिल होकर अलग जोश के साथ बस जाता है, मगर मैं प्यार करता हूं सबसे। हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करना और एक दूसरे की हिफाजत करना। मेरे भाई और अरहान भाई मेरे पास आपकी अमानत है बाबा। ओए माशाल्लाह, ओ मेरा प्यारा बेटा। आ जाओ तुम भी बाला, आ जाओ मेरे पास। वालिदा, ताईजान, आप दोनों को आराम करना चाहिए। आप जंग में क्यों जा रही हैं? डरो नहीं मेरे बेटे, अपना फर्ज पूरा करके मैं वापस आ जाऊंगी। अलाउद्दीन, क्या आप जानते हैं कि आपकी वालिदा ने कितनी जंगें लड़ी हैं जब आप पैदा होने वाले थे? आपकी ये महारत इसी वजह से है। पैदाइश से पहले ही सीखने का अमल शुरू हो जाता है। ये कोई बड़ी जंग नहीं है अलाउद्दीन, परेशान होने की बात नहीं है। मैं भी इनके साथ जाऊंगी और इनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सही सालिम वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय माशाल्लाह, आप तो पहले ही तैयार हैं। बाला, आयशा, मोहतात रहने में ही फायदा है। वालिदा, आपको भी मोहतात रहना चाहिए, बाजू पर चोट है आपके। फिक्र ना करो बेटा। और हान बेटा, क्या तुम्हें हैरानी हो रही है कि आखिर हम जंग में इस हालत में क्यों जाते हैं? माएं जरूर थकती हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। पता है क्यों? एक खूबसूरत सुबह में बेदार होने के लिए। ये आप पर मुनहसर है कि आप यहाँ रहें और हमारे लिए दुआ करें। सही कहा ना? बिल्कुल सही। दुआ करना कि हम सब सही सलामत वापस आ जाएं। चलिए, मैं भी चलूंगी। अरे क्या हो गया है? सरदार बाबा का हुक्म है कि जंग पे जाना है। मेरी प्यारी बेटी, क्या हमने तुमसे बात नहीं की थी? हाँ, आप अभी छोटी हैं। वक्त आने पर आप बाला वालिदा के साथ जंगों पर जाया करेंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो जाए आप। आप लोग जाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे, है ना फातिमा? बच्चों का फर्ज होता है कि जंग पर जाने से पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब दुआ करेंगे कि आप सलामत वापस आए। यानी शहर जाओ और रोमान उससे मिलो। आपने कहा था जो उससे मिलेगा वो गद्दार है।
अब लगता है गद्दार मिल जाएगा। इंशाल्लाह। बारकन आपके इल्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। मुकम्मल यकीन करने में ही फायदा है। हम जान लेंगे, जरूर जान लेंगे जहर कुता है। अब बाला के पास जाओ फौरन। अच्छा, तो उस्मान साहब भी मौजूद हैं यहाँ। बाबा तुर्गुत के बाद तुम्हारा सर भी काटेंगे। हद भूल गए थे अपनी शायद। तुम क्यों परेशान होते हो? हाँ, सरकलम करवाने के लिए मारना जरूरी नहीं कोनोर, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करने की जरूरत है, समझे? हम आगे बढ़ने का सोच रहे थे, सोचा तुम्हारे वालिद साहब भी पीछे खड़े होंगे, लेकिन एक शख्स जिसका नाम अताब अहमद था, वो जाकर दुश्मन के साथ ताउन करने लगा, सिर्फ इसलिए कि अली साहब हमारे साथ खड़े ना हो। अलबत्ता ऐसा है, वो तो दुश्मन ही है आखिरकार, और ये फितरत है उसकी तो। लेकिन तुम जानते हो कि इससे भी बदतर क्या है? आग के नजदीक जाना आंखें बंद करके, दुनिया के वक्ती मफादात की खातिर अपने मकसद से मुंह मोड़ लेना। शैतान से ताउन का क्या मतलब है? ये जाने बगैर कि हम क्या कर रहे हैं, दुश्मन को सहूलत फराहम करना। खुदा का शुक्र है कि तुर्कों में बहुत कम है ऐसे लोग। तुर्कमान आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, वो फतह पर हौसला अफजाई करते हैं और हम पर फख्र करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अली साहब भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ज्यादा सोचना ठीक नहीं।